बच्चों मैंने फिर पढ़ा कि पादप हार्मोन कितने होते हैं? 4। पहला कौन होते हैं? ऑक्सिन। दूसरा कौन होते हैं? जिबरेलिन। तीसरा कौन होते हैं? साइटोकाइनिन। और चौथा कौन होते हैं बच्चों? एब्सिसिक अम्ल। इनमें से कितने हार्मोन है जो इनहिबिशन काम करते हैं? 3। कौन कौन होते हैं? पहला ऑक्सिन, दूसरा कौन हुआ हमारा? जिब्रेलिन, और तीसरा हमारा साइटोकाइनिन। और इसमें से कितने हार्मोन होते हैं जो इनहिबिटर काम करते हैं? 1। उसका नाम क्या है? एब्सिसिक अम्ल। कहने का मतलब बच्चों, अगर बोलेंगे ऑक्सिन क्या करता है तो ये लंबाई में वृद्धि कराता है, मैं पढ़ा आपको, दूसरा बताया आपको कि जो हमारा जिब्रेलिन होता है वो किस में गति करता है? तनाव में गति करता है। और थर्ड हम लोग जो बताए जिसका नाम था साइटोकाइनिन, ये फल, बीज और फूल में भी ये वृद्धि कराता है। अरे नहीं आया। अब हमारी लंबाई ज्यादा ऊपर ना चल जाए उसको रोकने के लिए कौन काम करता है? एब्सिसिक अम्ल। कौन करता है बच्चों? हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू पवन जी क्लासेस। आप सभी को पवन जी क्लास में स्वागत है। बच्चों मैंने स्टार्ट किया है नियंत्रण एवं समन्वय क्लास 10th का। बच्चों कहने का मतलब है कि आपको मैंने जिस प्रकार से जय प्रक्रम को अच्छे से पढ़ाया उसी प्रकार से मैं आपको नियंत्रण एवं समन्वय पढ़ाऊँगा। और आज का क्लास लास्ट है, थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, इसलिए आप लोग भी फोकस्ड रहिएगा, है ना, कंटिन्यू रहिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, है ना। अगर आपको पसंद आवे तो आप हमारे चैनल को, हमारे वीडियो को शेयर कर सकते हैं और अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं कि ये पढ़ाई करने से इतना बेस्ट तरीक़ा से समझ में आता है। बच्चों फिर मैं एक बार कहना चाहता हूँ कि हमारा जो ये लिखा गया है इसमें टाइम कंज्यूमिंग कम करने के लिए मैं लिखता हूँ, और साथ में कहना चाहता हूँ कि अगर आपको इसका नोट चाहिए तो आप टेलीग्राम पवन जी क्लास में जुड़िए और वहाँ से PDF को डाउनलोड कीजिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम यहीं से नोट करें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसे आराम से नोट कर सकते हैं। अगर स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे तो यहाँ से भी कर सकते हैं और अपने कॉपी में नोट करके अच्छे से लिख सकते हैं। मेरा आशा है कि आप लिखिएगा, उससे आपका दोगुना, है ना, लर्निंग बढ़ेगा और कहीं ना कहीं आपका एबिलिटी लिखने में भी बढ़ जाएगा। तो बच्चों आज क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैंने कल तक पढ़ाया था जो भी, उसके बाद रिकैप रिवीजन करेंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो एक बार हम लोग के साथ जुड़िए। आप लोग भी, हमारे ऑफलाइन में 200-300 विद्यार्थी बैठे हुए हैं और ऑनलाइन के विद्यार्थी भी कनेक्ट हो चुके होंगे, आई होप सो। बच्चों एक बार जोर से बोलिएगा, सरस्वती माता की जय। और आज क्लास को प्रारंभ करते हैं। बच्चों आज का जो टॉपिक है उसका नाम है, सबसे पहला, है ना, हमारा सबसे पहला क्या है? प्रतान। क्या है? प्रतान। इससे पहले मैंने आपको बताया था, है ना, इससे पहले मैं आपको बताया था, है ना, कि भैया एक चीज़ बताया था आपको हम सबसे पहले जंतुओं में। एक मिनट देखने दीजिए पहले हमको। मैं आपको बताया था बच्चों, एक बार रिवीजन के रूप में बता देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, है ना। आपको बताया था मैंने वृद्धि के कारण गति। क्या बोले थे? वृद्धि के कारण गति। बोला गया ये दिशिक या अनुवर्तन गति उद्दीपन के कारण होता है। जो हम लोग का दिशिक गतियाँ होता है और जो अनुवर्तन गतियाँ होता है, बताइए किसके कारण होता है? उद्दीपन। स्टिमुलेशन मिलता है तब हमारा हाथ उठता है, जब स्टिमुलेशन मिलता है तो हमारा पैर उठता है, जब स्टिमुलेशन मिलता है मतलब उद्दीपन मिलता है तो हमारा माथा घूमता है। क्या अपने आप माथा घूम जाता है क्या? नहीं। तो बोला गया अलग अलग प्रकार के हमारा जो देखा गया कि जो गतियाँ होती है वो किस प्रकार से गतियाँ होती है वो मैं आपको समझाऊंगा। वही गतियाँ को, जैसे बोला ये दिशिक या अनुवर्तन गतियाँ उद्दीपन के कारण होती है, तो उसी को मैं समझाने जा रहा हूँ, है ना। थोड़ा गौर करके समझिएगा और इस प्रकार समझिएगा। देखिए सबसे पहले इसको समझिए 4 पॉइंट को, फिर मैं आपको बताऊंगा प्रतान। क्या बताऊंगा? प्रतान। देखिए पहले लिखा है प्रकाश अनुवर्तन। क्या लिखा हुआ है? प्रकाश अनुवर्तन। प्रकाश अनुवर्तन इज नथिंग बट, सबसे पहले देखिएगा ध्यान से, प्रकाश की तरफ गति। जैसे देखिए एक पौधा है, क्या हमारा पौधा है, और देखिएगा ये पौधा दिख रहा है आपको, और जब यहाँ प्रकाश की ओर गति लिखा है, मतलब जब प्रकाश की पड़ती है किरणें, है ना, तो क्या इस पौधे का लंबाई बढ़ती कि नहीं बढ़ती है? तो बोला गया प्रकाश की तरफ गति जो करता है उसे क्या बोलते हैं? प्रकाश अनुवर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों?
प्रकाशानुवर्तन बोलते हैं, प्रकाशानुवर्तन बोलते हैं। अगला, अब अलग गुरुत्वानुकर्तन, क्या लिखा है बच्चों? गुरुत्वानुकर्तन। मेरे से ज़्यादा आप में बोलने का क्षमता हो जाना चाहिए, क्योंकि आपको मेरे आवाज़ से ही पता चल जा रहा है बच्चा कि हमारा तबीयत कहीं ना कहीं हल्का सा डाउन है ना, और फिर भी मेहनत कर रहे हैं और फिर भी बच्चे को लर्न करवा रहे हैं। तो आप लोग थोड़ा तेज आवाज़ में बोलिएगा ताकि पता चल सके और हमारा कनेक्शन बना रह सके, ठीक है। देखिए, अब बोला गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वानुवर्तन क्या होता है? अब देखिएगा, यही पौधा है कि नहीं? अब बताइए, ये बताइए मिट्टी में क्या होता है? पानी रहता है कि नहीं रहता है? रहता है, सभी को बोलिएगा, है ना। उसके बाद बताइए जड़ क्या करेगा? पानी को अवशोषण करेगा कि नहीं करेगा? तो जो हमारा गुरुत्वानुकर्तन मतलब पृथ्वी के तरफ या दूर गति, पृथ्वी के तरफ या फिर दूर गति जो करता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? गुरुत्वानुकर्तन। नहीं आया, मतलब जो प्रकाश की ओर जो गति करता है उसे क्या बोलते हैं? प्रकाशानुवर्तन बोलते हैं। जो हमारा पृथ्वी की ओर नीचे की ओर गति करता है उसे क्या बोलते हैं? अब आएगा भैया रसायनिक वर्तन, क्या लिखल है? रसायनिक वर्तन। बोला गया पराग नली की अंडाशय की तरफ गति, आपको पता होगा बच्चों, है ना। देखिएगा ध्यान से, ये आपका एक पत्ता, अरे क्या एक पत्ता ये है, एक पत्ता ये है। और हम जानते हैं कि जो हमारा नर में होता है, नर में हमारा क्या होता है? पराग नली। क्या होता है? नर में पराग नली। जैसे हम मतलब आपको बताना चाहते हैं कि जैसे हमारा जो है ना मतलब जैसे बोलते हैं ना कि जो पौधे होते हैं उसमें भी मतलब अलग ग्रुप बांटा गया है कि एक हमारा उसमें से एक पराग नली जो जैसे बोलते हैं ना मेल के रूप में, तो एक मेल होता है, क्या होता है? फीमेल। तो मेल में क्या होता है? पराग नली, और फीमेल में क्या होता है? अंडाशय। तो उसी प्रकार से जिस प्रकार हम लोग मानव में पढ़ते हैं उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे किसे पढ़ते हैं? पौधों में पढ़ते हैं। तो बोला गया कि जो हमारा पराग नली होता है, हमारा जो पराग नली होता है, जो हमारा पराग नली होता है बच्चों, देखिएगा गौर करके, है ना, ये पराग नली जो होता है वो अंडाशय की तरफ जब गति करता है, अंडाशय की तरफ गति करता है ना। अब पराग नली की अंडाशय की तरफ गति करना क्या कहलाता है? रसायनुवर्तन। क्या कहलाता है बच्चों? रसायनुवर्तन, है ना। रसायनुवर्तन क्या बोलते हैं बच्चों? रसायनुवर्तन। क्या बोलते हैं बच्चों? रसायनुवर्तन। क्या बोलते हैं बच्चों? रसायनुवर्तन। मतलब आप लोग नहीं समझे, मैं आपको फिर समझाना चाहता हूँ, आप चिंता मत कीजिए। मैंने अभी मात्र बताया आपको 3 शब्द, एक प्रकाशानुवर्तन बताया, एक मैंने गुरुत्वानुवर्तन बताया, एक मैंने क्या बताया? रसायनुवर्तन। आपको हम बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे के समझा सकते हैं, है ना। आपका हम बहुत अच्छा दे के एग्जाम्पल समझा सकते हैं, चिंता नहीं कीजिएगा, है ना। तो बच्चों कहने का मतलब वो मेरा कि आपको मात्र कितना पढ़ना है, जैसे दिमाग में सेट हो जाए उस प्रकार से आपको पढ़ना है। पहला मैंने आपको पढ़ाया प्रकाशानुवर्तन, मैंने भी 3 ही पॉइंट बताया। हमारा कुछ बच्चे अभी नए आए हैं, थोड़ा सुनिएगा ध्यान से। तो पहला है प्रकाशानुवर्तन। पहले क्या पढ़ाया हम लोग? प्रकाशानुवर्तन। तो प्रकाशानुवर्तन में क्या बताएं? देखिए इधर देखिएगा, प्रकाशानुवर्तन का मतलब जो प्रकाश की तरफ गति करता हो, जो प्रकाश की ओर गति करता है उसे क्या बोलते हैं? नहीं आया? आप बताइए नीचे पानी होता है कि ऊपर पानी होता है? अब पानी नीचे होता है तो जड़ नीचे की ओर गति करेगा कि ऊपर की गति करेगा? और क्या कभी देखो कि जड़ ऊपर की गति कर रहा है? नहीं। आप देखे भी होंगे बरगद का पेड़ में कि बरगद का पेड़ भी जो ऊपर से जो जड़ निकलता है वो भी नीचे की ओर आता है, ऊपर की ओर जाता है क्या? अरे नीचे की ओर क्यों आता है? ताकि हम उसका अवशोषण कर सके, जल का, खनिज का, लवण का, एक्स्ट्रा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो पहला मैंने पढ़ा प्रकाशानुवर्तन, जो प्रकाश की ओर गति करता है, जैसे देखिए ऊपर की ओर जो गति कर रहा है उसे क्या बोलते हैं? प्रकाशानुवर्तन। फिर मैंने पढ़ा गुरुत्वानुवर्तन, इसका मतलब जो नीचे की ओर गति करता है उसे क्या बोलते हैं? गुरुत्वानुकर्तन। मतलब पृथ्वी की तरफ या दूर गति करता है उसे क्या बोलते हैं? अब आता है बच्चों रसायनुवर्तन। क्या आता है? रसायनुवर्तन। अब पहले एग्जाम्पल आपको बता रहे, देखिए ध्यान से, है ना। मान लीजिए देखिएगा, है ना, ये देखिए, ये गौर कीजिएगा, हल्ला नहीं कीजिए, है ना। देखिए बच्चों, ये आपको क्या दिख रहा है बताइए? एक यहाँ पे दिख रहा है आपको बॉयज और एक यहाँ पे दिख रहा है गर्ल, एक बॉयज और गर्ल। तो ये बॉयज और गर्ल, बताइए शादी बॉयज गर्ल में होता है कि बॉयज बॉयज में होता है? बॉयज और गर्ल में। उसी प्रकार से हमारे पौधे में भी पराग नली होता है और एक अंडाशय होता है। तो उसमें से फीमेल कौन होती है?
अंडाशय, और मेल में क्या होता है? परागनली। तो जब परागनली की अंडाशय की तरफ गति होता है, देखिए जब ये लड़का इसके तरफ गति करेगा, लड़की के पीछे भागेगा इससे इससे, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? रसायनुवर्तन। क्या बोलते हैं बच्चों? क्या बोलते हैं बच्चों? रसायनुवर्तन। नहीं आया? मतलब परागनली परागनली की अंडाशय की ओर गति करना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? हाँ। और अगला आएगा जलानुवर्तन, पानी की तरफ जड़ों की गति। पानी की तरफ क्या होगा? जड़ों की गति। पानी जहाँ पे है वहाँ जड़ों की गति जब होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? जलानुवर्तन कहते हैं। नहीं आया? तो मैंने पढ़ा 4 पॉइंट, मैंने पढ़ा 4 में पहले बताया आपको प्रकाशानुवर्तन क्या है। प्रकाशानुवर्तन का मतलब क्या बोले? जो प्रकाश की ओर गति करता हो, मतलब ऊपर की ओर गति करता हो, उसे क्या बोलते हैं? प्रकाशानुवर्तन। मैंने पढ़ा गुरुत्वानुवर्तन। गुरुत्वानुवर्तन का मतलब होता है जो हमारा पृथ्वी की ओर गति कर रहा है उसे क्या बोलेंगे? और मैंने पढ़ा रसायनुवर्तन, इसका मतलब परागनली है ना अंडाशय की तरफ गति करता है उसे क्या बोलते हैं? और लास्ट में जलानुवर्तन है ना, बोला गया कि पानी की तरफ जो जड़ की गति होता है ना उसे क्या बोलते हैं? अरे नहीं आया? छोटी छोटी बातें हैं, जरा गौर से समझिएगा बच्चों, है ना। ये 4 पॉइंट हमने क्लियर कर दिया। नहीं क्लियर किया? क्लियर कर दिया। अब मैं बताऊंगा कहते हैं प्रतान क्या है। जैसे इंग्लिश में बोलते हैं बाबू, इसको बोलते हैं टेंड्रिल। क्या बोलते हैं? टेंड्रिल। बोलिए ना। टेंड्रिल। 1 मिनट। क्या बोलते हैं बाबू? टेंड्रिल। क्या बोलते हैं? टेंड्रिल। अब टेंड्रिल क्या है जरा गौर समझिएगा बच्चों, देखिएगा, है ना। देखिए एक यहाँ पे पौधा दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अब ये पौधा जरा गौर कीजिएगा, है ना, गौर कीजिएगा, है ना। देखिए ध्यान से, मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रतान क्या है ना। एग्जाम्पल से पहले आप समझिए, मैं एग्जाम्पल जो दूंगा उसे समझिएगा। एक यहाँ पे क्या है? पौधा। एक क्या हमारा? पौधा। और ये हमारा है जड़। ये हमारा क्या है? जड़। दिख रहा है जड़? तो जब ये इधर की ओर गति करता है, जब इधर की ओर गति करता है तो पौधा का जो जड़ भी होता है वो इसी डायरेक्शन में, इसी के अपोजिट डायरेक्शन, इसी के अपोजिट डायरेक्शन में गति करता है। नहीं आया? फिर सुनिएगा, ये हमारा क्या है? पौधा। ये हमारा क्या है? पौधा। अगर ये इस डायरेक्शन में गति कर रहा है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में ये भी गति करेगा। नहीं करेगा? करेगा। अब फिर बताइएगा, है ना, देखिएगा ध्यान से। अगर ये हमारा है, बताइए अगर इधर की ओर गति कर रहा है तो बताइए इसके अपोजिट में जड़ किधर गति करेगा? इधर की ओर गति करेगा। नहीं आया? मतलब कहने का मतलब देखिए, अभी देखिए गौर के, इधर कम गति करता है तो इधर ज्यादा गति करता है। इधर अगर ज्यादा गति करेगा तो इधर कम गति करेगा। इधर ज्यादा गति करेगा, इधर कम गति करेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि अपोजिट दिशाओं में गति करना ही क्या कहलाता है? प्रतान कहलाता है। जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टेंड्रिल बोलते हैं। देखिए क्या लिखा है, प्रतान का वह भाग जो वस्तु से दूर होता है। बताइए ये और ये वस्तु से नजदीक है क्या? नहीं। आपको यहाँ छोटा सा पेड़ दिख रहा है इसलिए नजदीक लग रहा होगा, लेकिन क्या आप जब पेड़ को देखते तो इतने बड़ा पेड़ होता है? नहीं। तो बताइए ये वस्तु और ये वस्तु आपस में क्या नजदीक है या दूर में है? दूर में। दूर में है। देखिए प्रतान का वह भाग जो वस्तु से क्या होता है? दूर होता है। वस्तु के पास वाले भाग को तुलना में तेजी से गति करता है। बताइए इस वस्तु के अपेक्षा ये वस्तु जल्दी बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बताइए यहाँ के सापेक्ष में ये के वस्तु गति अधिक है कम है? अधिक है। तो तेजी से गति करता है जिससे प्रतान वस्तु के चारों तरफ लिपट जाता है। बताइए ये इधर बढ़ा, इधर बढ़ा, इधर बढ़ा तो चारों तरफ लिपट नहीं गया। तो प्रतान क्या है? सिंपल सा कहानी समझ में आ गया। प्रतान क्या बताया मैं बच्चों कि बोला गया कि अगर हमारा पौधा अगर किसी डायरेक्शन में अगर होता है, बढ़ रहा है, उसके दूसरे अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ना क्या कहलाता है? प्रतान कहलाता है। नहीं आया? चलिए आगे देखिए। अब बच्चों अब पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे 22 हो गया हमारा 23वां पॉइंट। देखिए जरा गौर कीजिएगा आप लोग यहाँ पे, है ना। जरा गौर कीजिएगा। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पादप हार्मोन के बारे में। पादप हार्मोन के बारे में देखिए पादप हार्मोन क्या है। सो बहुत आसान है बच्चों।
लेकिन इतना ही कहूँगा कि जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये भाग्यशाली की बात है कि आप लोग यहीं पढ़ पा रहे हो। नहीं तो बोला जाता है ना कि बच्चे और टीचर में ऐसा कनेक्शन होना चाहिए कि अगर आपको सीख मिल रहा है उससे तो सब लेने का प्रयास कीजिए। और टीचर्स का भी कर्तव्य होना चाहिए कि अगर हम बच्चे को सीख दे रहे हैं तो सारे चीज़ जितने बुक में दिया गया है उसका सारा सीख दे। ऐसा नहीं कि आप किताब खोले और पढ़ते पढ़ते चले गए, बच्चे को पता तक नहीं चला हार्मोन कितने प्रकार के होते हैं। तो मैं ये नहीं चाहता बच्चों कि आप लोगों को कुछ हम कमियां रखें, सारा चीज़ बता रहा हूँ। मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ और आपको भी भाग्यशाली समझता हूँ कि आप मेरे साथ पढ़ पा रहे हो और सारे किताब का नॉलेज, कुछ आउट ऑफ सिलेबस भी आपको दिया जा रहा है, जिससे अगर एग्जाम में अगर 1-2 क्वेश्चन बाहर भी आता है तो आप आसानी से बोल सकेंगे कि हमको क्या आता है, हमको ये आता है। तो बच्चों, पादप हार्मोन क्या होता है? क्या आप लोग सुने हो कि पादप जो पौधा होता है वो यहाँ से आसमान तक लंबा हो गया है? सुना है कभी? नहीं। क्या कभी सुने हो कि पादप जो है वो इतना लंबा हो गया है, इतना बड़ा उसका शाखा निकल गया है कि यहाँ शाखा पे चढ़ो और 5 किलोमीटर दूरी तक हम चल सकते हैं? क्या ऐसा सुना है क्या? नहीं। तो कहने का मतलब है कि सबका लिमिट है। क्या है? सबका लिमिट है। सबका कहीं ना कहीं किसी का लिमिटेड है, कहीं ना कहीं लिमिट किया गया है। वो हार्मोन कौन है जो लिमिट करता है? वो हार्मोन कौन है? क्या आप लोग पौधा को जब इतना छोटा में लगाते हो तो क्या पौधा इतने छोटा रह जाता है? नहीं। क्या उसका ग्रोथ होता है कि नहीं होता है? क्या उसमें ग्रो होता है कि नहीं होता है? आखिर ग्रो कौन करवाता है ना? हमारा तना को मोटा कौन करता है ना? पत्तियां कहाँ से आती है, फिर वो कितना लंबाई तक जाएगा, उसको लिमिट कौन करता है? यही सब हम लोग पादप हार्मोन में पढ़ने वाले हैं। बच्चों जरा गौर से सुनिएगा, ये वो रसायन है जो पौधे की वृद्धि, विकास और अनुक्रिया का समन्वय करती है। ये क्या करती है बच्चों? बोलिए मेरे साथ, ये वो रसायन है जो पौधे की वृद्धि, विकास, देखिए वृद्धि और विकास समझते हो आप लोग? वृद्धि और विकास समझते हो? नहीं समझते होंगे तो हम बताते हैं आपको, समझ में आ ही गया होगा, लेकिन एक बार समझ लीजिए मेरे से। वृद्धि का मतलब होता है कि वृद्धि कर गया, लंबाई हो गया, है ना, लेकिन उसका विकास करना। जैसे एक बोलता है स्कूल बन गया, अब स्कूल बन गया, वृद्धि हो गया, लेकिन बताइए विकास करने के लिए टाइम चाहिए या तुरंत हो जाता है? तो बताइए हमारा पेड़ लंबा हो गया लेकिन उसकी शाखाएं मजबूत नहीं हुई है, उसकी तना मजबूत नहीं हुई है, तो बताइए उसमें विकास की जरूरत है कि नहीं है? डेवलपमेंट करने की जरूरत है कि नहीं है? उसी को बोलते हैं वृद्धि और विकास। और वह अनुक्रिया का समन्वय करती है, जो उसमें क्रिया होती है उसका समन्वय करती है। समन्वय बताए थे, नियंत्रण एवं समन्वय, नियंत्रण एवं समन्वय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन भी होना बहुत ही जरूरी होता है। तो हम लोग बच्चों पढ़ेंगे मुख्य पादप हार्मोन कितने होते हैं, तो मेरे साथ बोलिएगा बच्चों। पहला होता है ऑक्सिन, क्या होता है? ऑक्सिन। दूसरा होता है हमारा कौन बाबू? जिब्रेलिन, क्या होता है? जिब्रेलिन। फिर हमारा थर्ड हमारा होता है साइटोकाइनिन, क्या होता है? साइटोकाइनिन। और चौथा होता है एब्सिसिक एसिड, क्या होता है बच्चों? कितने तरह के हार्मोन होते हैं? 4। हमारे पौधे में, हमारे पादप में कितने हार्मोन पाए जाते हैं? 4। पहला कौन होते हैं? ऑक्सिन। दूसरा क्या होते हैं? जिब्रेलिन। तीसरा क्या होते हैं? साइटोकाइनिन। और चौथा क्या होते हैं? एब्सिसिक एसिड। अरे नहीं आया, नहीं आया। अब जरा गौर कीजिएगा कौन कौन क्या करता है, उसको ध्यान से देखिएगा। क्या आप लोग को आ गया? हमारी बहनें का आवाज नहीं आ रही है ना? देखिए सबसे पहले आप याद रखिएगा इस पॉइंट को, कोशिका की लंबाई में वृद्धि। बताइए हमारा पौधे जो होती है उसकी लंबाई को इंक्रीज करना है कि नहीं करना है? तो बताइए ऑक्सिन क्या करता है? कोशिका की लंबाई में वृद्धि कराता है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद ये आपको दिया गया है मेरे तरफ से, ये भी मेरे तरफ से दिया गया है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट आप इसको टिक कर लीजिएगा इससे। ठीक है बच्चों, इसको आप ऐसे टिक कर लीजिएगा और इसे भी चारों को टिक कर लीजिएगा ताकि आपको पता रहे कि हमको पढ़ना क्या है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है। कोशिका की लंबाई में वृद्धि कौन करता है? ऑक्सिन करता है। क्या बोलते हैं? ऑक्सिन। चलिए अब आता है हमारा दूसरा, शाखाओं के अग्रभाग पर बनता है। मतलब अग्रभाग का मतलब क्या बताए थे? सबसे ऊपर वाला भाग। तो उसकी लंबाई को कौन बढ़ाता है? ऑक्सिन। और प्रकाशानुवर्तन में सहायक। और आपको बताया बच्चों प्रकाशानुवर्तन का मतलब क्या होता है? जो प्रकाश को गति करता हो।
इसमें कुछ बोलने वाली बात ही नहीं था। इसमें और इसमें बात सब एक ही है, लेकिन ओनली फॉर वर्ड के रूप में, सेंटेंस के रूप में बना के लिखा गया है, ताकि यहाँ पे 3 पॉइंट लगे। क्या रे समझ में आया? इसका ही मतलब कोशिका की लंबाई वृद्धि, लंबाई का मतलब क्या होता है? ऊपर ना बढ़ेगा। अब इसका मतलब पता है शाखाओं में अग्रभाग, उसका मतलब ऊपर ना बढ़ेगा। और प्रकाशन मतलब प्रकाश की ओर गति करना, प्रकाश ऊपर ना गति करेगा। इसका मतलब क्या हुआ? एक ही। लेकिन मेन पॉइंट आपको बोलना है, कोशिका की लंबाई में वृद्धि कौन कराता है? ऑक्सीन कराता है। अगला जिब्रेलिन बापू, देखो जिब्रेलिन क्या करता है, देखो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये प्रत्येक साल अभी भी हमारे पास क्वेश्चन बैंक पड़ा हुआ है। क्वेश्चन बैंक में आप देखिए हर बार हर साल ये चारों जो 4 हार्मोन दिया है, इस 4 हार्मोन से बच्चों एक क्वेश्चन पक्का रहता है, पक्का एकदम फिक्स रहता है। कभी पूछेगा ऑक्सीन से, कभी पूछेगा जिब्रेलिन से, कभी पूछेगा साइटोकाइनिन से, और कभी पूछेगा एब्सिसिक एसिड से। तो बच्चों कहने का मतलब है तने की वृद्धि में सहायक कौन करता है? जिब्रेलिन करता है। कौन करता है? जिब्रेलिन। और साइटोकाइनिन क्या करता है? देखिएगा, है ना, कोशिका विभाजन तीव्र करता है, फल व बीज में अधिक मात्रा में पाया जाता है। बताइए, हमारा जो फल बनता है, हमारा जो बीज बनता है, हमारा जो फूल बनता है, इनमें से कौन सहायक होता है? साइटोकाइनिन। और अब बताइए, ये भी तो बात हुआ। अब क्या फल पौधा लग रहा है तो क्या इतना बड़ा फल लग जाता है क्या? नहीं। तो उसका भी तो लिमिट रहता है। क्या पौधा जब लंबा होता है, क्या इतना लंबा हो जाता है कि हम लोग चढ़ भी नहीं पाएंगे? क्या आसमान तक लंबा होता है क्या? नहीं। तो उसको रोकने का काम करता है वृद्धि संबंधन, जिसको बोलते हैं इनिबिटर। क्या बोलते हैं बच्चों? इनिबिटर। क्या बोलते हैं? इनिबिटर। ठीक है, इसको बोलते हैं इनिबिटर, इसको बोलते हैं इनिशिएशन। क्या बोलते हैं? इनिशिएशन। ठीक है, एक होता है इनिशिएशन, एक होता है इनिबिटर। क्या होता है? इनिबिटर, इनिबिटर, है ना, इनिबिटर, इनिबिटर, इनिबिटर। क्या होता है? इनिबिटर। तो जो रोकने का काम करता है उसे क्या बोलते हैं? इनिबिटर। इनिबिट करता है, भैया रुक जा रुक जा रुक जा, इतना से ज़्यादा ऊपर नहीं जाना है। लेकिन इनिशिएशन का मतलब आता है कि बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। तो 4 प्रकार बताएं। वृद्धि को संबंधन कौन करता है बच्चों? एब्सिसिक अम्ल। क्या करता है? एब्सिसिक अम्ल। पत्तियों का मुरझाना किसके द्वारा होता है? एब्सिसिक अम्ल। तनाव हार्मोन, जिसको बोलते हैं स्ट्रेस हार्मोन। क्या बोलते हैं बाबू? बोलिए ना, स्ट्रेस हार्मोन मतलब तनाव हार्मोन। आएगा क्वेश्चन में, देख लीजिए आप लोग उल्टा के, है ना, क्वेश्चन में अगर नहीं आएगा तो पढ़ाना बंद कर देंगे बच्चों। स्ट्रेस हार्मोन से पूछ रखा है क्वेश्चन। क्या स्ट्रेस हार्मोन, है ना, जो हमारा होता है वो किसके थ्रू निकलता है? कौन सा अम्ल होता है? वो एब्सिसिक हार्मोन होता है, एब्सिसिक हार्मोन होता है। तो बच्चों हम लोग पढ़े 4 प्रकार के हार्मोन। कितना पढ़े? 4 प्रकार के हार्मोन। अब बच्चों पढ़ेंगे जंतुओं में हार्मोन। क्या पढ़ेंगे? जंतुओं में हार्मोन। ये वो रसायन है जो जंतुओं की क्रियाओं, विकास एवं वृद्धि का समन्वय करता है। मैंने पढ़ा पहले पादप हार्मोन क्या है, फिर मैंने पढ़ा मुख्य पादप का हार्मोन। अब हम लोग जब पादप पढ़ ही लिए हैं तो किसके पढ़े? किसके बारे में? तो जंतुओं में हार्मोन क्या है, जरा गौर से देखिएगा। ये वो रसायन है जो जंतुओं की क्रियाओं, विकास एवं वृद्धि का समन्वय करता है। देखिए, अंतःस्रावी ग्रंथि क्या है? मैंने पढ़ाया था शुरू में आपको कि मैंने इस चैप्टर को 2 भाग में बांटा हुआ है। पहला भाग क्या था बच्चों? नियंत्रिका तंत्र। और दूसरा क्या था बच्चों? अंतःस्रावी ग्रंथि। तो हम लोग तंत्रिका तंत्र को बिल्कुल तरीके से क्या कर दिए? खत्म। और हमारा क्या आ गया टॉपिक? अंतःस्रावी ग्रंथि आ गया है। देखिए, ये वो ग्रंथियां हैं जो अपने उत्पाद रक्त में स्रावित करती है, वह अंतःस्रावी ग्रंथि कहलाती है। देखिए, अंतःस्रावी ग्रंथि का मतलब क्या होता है बच्चों? देखिएगा ध्यान से। और एक बात और ध्यान में रखिएगा, हम भूल गए थे आपको बताने के लिए। देखिएगा, जब दिमाग में आता है तो मैं बताने का प्रयास करता हूँ। देखिए, इसको बोलते हैं यहाँ पे परोह। क्या बोलते हैं इसे? क्या बोलते हैं बच्चों? परोह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परोह। तो गति कौन करता है? परोह। कौन गति करता है? परोह। क्या बोलते हैं इसे? परोह। और यहाँ क्या लिखा है? प्रतान। तो आप लोग हमेशा कंफ्यूज मत होइएगा। परोह गति करता है। कौन करता है? परोह। मतलब ये पेड़ का ऊपरी भाग क्या कहलाता है? परोह। अगर बाई चांस अगर किताब में लिखा हो तो आप समझ नहीं पाओगे कि परोह मतलब तो बताया नहीं गया है, तो हम बता दिए आपको ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे। परोह का मतलब समझ में आ गया? परोह क्या होता है? पेड़ का ऊपरी भाग जो गति करता है उसे क्या बोलते हैं? परोह। और प्रतान क्या होता है? गति क्लियर हो गया। प्रतान क्या था कि अपोजिट दिशा में गति की जो करता है उसे क्या बोलते हैं? प्रतान कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। तो बच्चों
आप लोग एक बार बढ़िया से अपने नोट्स को, हमारे लेक्चर को आपने सीखा, देखा और सुना भी। बच्चों आप लोग मेरे साथ कनेक्ट हो जाइए और एक बार मेरे साथ रिकैप रिवीजन कीजिएगा, ताकि आपको जो पढ़ाया गया है उससे कहीं ना कहीं आपको फ़ायदामंद आएगा। बच्चों मैंने पढ़ाया पहला प्रतान। क्या मैंने पढ़ाया? प्रतान। प्रतान मैंने बताया आपको क्या सिंपल सा तरीका कि प्रतान का जो इंग्लिश होता है वो होता है टेंड्रिल। क्या होता है बच्चों? टेंड्रिल। और बताया कि जो अपोजिट दिशा में है ना, अपोजिट दिशा में जो गति करता है ना, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? प्रतान। क्या बोलते हैं बच्चों? प्रतान। प्रतान बोलते हैं। और मैंने पढ़ा कि अलग अलग तरीके का हम लोग देखे। पहला प्रकाशानुवर्तन। क्या देखे हम लोग? प्रकाशानुवर्तन। प्रकाशानुवर्तन क्या था बच्चों? कि जो प्रकाश की गति करता है उसे क्या बोलते हैं? प्रकाशानुवर्तन। मैंने सेकंड पढ़ा गुरुत्वावर्तन। क्या पढ़े हम लोग? गुरुत्वानुवर्तन। और गुरुत्वानुवर्तन का मतलब क्या बताया? जो गति करता हो पृथ्वी की ओर, जो गति करता हो उसे क्या बोलते हैं? गुरुत्वानुकर्तन। मैंने पढ़ा रसायनुवर्तन। रसायनुवर्तन में मैंने क्या पढ़ा बच्चों? कि जो हमारा पराग नली होता है वो हमारा अंडाशय की ओर गति करता है, उसे क्या बोलते हैं? और जलानुवर्तन का मतलब बोले जो जड़ की तरफ गति करता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? जल। नहीं आया बच्चों। मैंने फिर पढ़ा कि पादप हार्मोन। पादप हार्मोन कितने होते हैं? 4। पहला कौन होते हैं? ऑक्सिन। दूसरा कौन होते हैं? जिबरेलिन। तीसरा कौन होते हैं? साइटोकाइनिन। और चौथा कौन होता है बच्चों? एब्सिसिक अम्ल। इनमें से कितने हार्मोन है जो इनहिबिशन काम करते हैं? 3। कौन कौन होते हैं? पहला ऑक्सिन, दूसरा कौन हुआ हमारा? जिब्रेलिन, और तीसरा हमारा साइटोकाइनिन। और इसमें से कितने हार्मोन होते हैं जो इनहिबिटर काम करते हैं? 1। उसका नाम क्या है? एब्सिसिक अम्ल। कहने का मतलब है बच्चों अगर बोलेंगे ऑक्सिन क्या करता है तो ये लंबाई में वृद्धि कराता है, लंबाई में वृद्धि कराता है। मैं पढ़ा आपको, दूसरा बताया आपको कि जो हमारा जिब्रेलिन होता है वो किस में गति करता है? तनाव में गति करता है। और थर्ड हम लोग जो बताया जिसका नाम था साइटोकाइनिन, ये फल, बीज और फूल में भी ये वृद्धि कराता है। अरे नहीं आया। अब हमारी लंबाई ज्यादा ऊपर ना चल जाए उसको रोकने के लिए कौन काम करता है? एब्सिसिक अम्ल। कौन करता है बच्चों? है ना, ये क्या करता है? रोकने का काम करता है। पत्ता मुरझा जाता है किस हार्मोन के कारण से? एब्सिसिक अम्ल। नहीं आया। आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़ जाए बच्चों। चलिए हाँ तो बच्चों मैंने आपको सारे पादप के हार्मोन पढ़ा दिया। मैंने पढ़ाया पहला ऑक्सिन, दूसरा मैंने पढ़ाया जिब्रेलिन, तीसरा मैंने पढ़ाया साइटोकाइनिन, चौथा मैंने पढ़ाया क्या? एब्सिसिक अम्ल। इनमें से 3 जो होते हैं बच्चों ये हमारे क्या होते हैं? ये हमारे इनिशिएशन काम करते हैं। और जो 1 होते हैं वो इनहिबिटर काम करते हैं। जिसमें 3 होते हैं इनिशिएशन वाले वो पहला होते हैं ऑक्सिन, दूसरा होते हैं जिब्रेलिन, तीसरा होते हैं साइटोकाइनिन। और जो इनहिबिटर काम करते हैं वो हमारा एब्सिसिक अम्ल हो गया। अब और बताया आप लोग को कि जो लंबाई में वृद्धि करता है वो कौन करता है बच्चों? हमारा ऑक्सिन करता है। बोलेंगे तनाव में वृद्धि कौन करता है? जिब्रेलिन करता है। और मैंने आपको बताया क्लियरली कि बच्चों आप लोगों को बताया कि हम लोग जो फल, बीज और पौधे होते हैं, जो हमारा फूल होते हैं उनमें वृद्धि कौन करता है? हमारा साइटोकाइनिन होता है। और लंबाई को रोकने काम कौन करता है? एब्सिसिक अम्ल। नहीं आया। तो क्या हम लोग जंतुओं का हार्मोन पढ़ सकते हैं बच्चों? स्टार्ट कर दे। चलिए देखिए मजा आएगा चैप्टर। क्या पढ़ने में मजा आ रहा है आप लोग को? क्या लर्न होते जा रहा है? क्या ऐसा कहीं लग रहा है कि हमको ये टॉपिक हार्ड लग रहा है? नहीं। अरे क्लियर बोलिए ना। नहीं। आप लोग को बहनें लोग लर्न करने में दिक्कत हो रहा है क्या? सारा का सारा एकदम एक एक कर दिए हैं, है ना, डिटेल्स बता दिए हैं, कहीं दिक्कत नहीं होने दिए हैं। चलिए आगे देखिए। अब बोला गया हम लोग पादप हार्मोन जब पढ़ लिए तो अब पढ़ेंगे जंतु हार्मोन के बारे में। हार्मोन्स अंतःस्रावी ग्रंथि एवं उसके कायड। मतलब यहाँ पे हार्मोन्स लिखा है बच्चों, यहाँ ग्रंथि लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा है? कायड। देखिए ग्रंथि का इंग्लिश होता है बच्चों ग्लैंड। क्या होता है? ग्लैंड। और ग्लैंड से ही क्या निकलता है हमारा? हार्मोन्स। क्या निकलता है? हार्मोन्स। हार्मोन्स क्या बोलना है आपको? बताइए ग्लैंड से ही क्या निकलता है? हार्मोन्स। और उसके यहाँ पे फंक्शन दिया गया, कार्य दिया गया। क्या दिया गया है? कार्य। इसका फंक्शन दिया गया है। अरे नहीं आया। आपको दिख रहा होगा कि यह पहला बोर्ड में तो राइटिंग अलग था, इसमें राइटिंग अलग है। बच्चों तबीयत खराब होने की वजह से ये हम नहीं लिखे, ये हमारी बहन लिखी है, इसलिए थोड़ा सा ना क्षमा मांगते हैं आप लोग से कि हमारा राइटिंग नहीं मिल पाया होगा। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेके लिखना चाहते हैं एक बार कर सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों। हमारा सबसे पहला जो
जंतु हार्मोन जो होता है वो पहला होता है ग्रंथि के रूप में बोलेंगे तो उसको बोलते हैं आउटू ग्रंथि। क्या होता है? आउटू ग्रंथि, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं थोराइड ग्रंथि। क्या बोलते हैं बाबू? बोलिए ना, थोराइड ग्लैंड, थोराइड ग्लैंड। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? थोराइड ग्लैंड। अगर आपको आउटू ग्रंथि नहीं दिया और आपको थोराइड दिया है तो समझ जाओगे ना क्या दिया है सो। तो बताइए थोराइड ग्लैंड क्या निकालता है? कौन सा हार्मोन? हाँ, थायरॉक्सिन। क्या निकालता है बच्चों? अरे वाह मेरे लाल, थायरॉक्सिन। क्या निकालता है? थायरॉक्सिन। अरे नहीं आया। अब बताइए ना कि अगर ये थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन निकालता है तो ये थायरॉक्सिन करता क्या है बच्चों? ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का उपापचय कराता है। क्या कराता है? उपापचय कराता है। और आपको एक एक करके बता दिए अपापचय का मतलब क्या होता है और उपापचय का मतलब क्या होता है। क्या नहीं आया बच्चों? मैंने पढ़ा, फिर अगला बढ़ेंगे पीयूष ग्रंथि के बारे में। क्या बोलेंगे? पीयूष ग्रंथि। और इसको बोलते हैं मास्टर ग्रंथि। क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड। इसे क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड। क्या बोलते हैं बच्चों? मास्टर ग्लैंड। अरे बोलिए ना, मास्टर ग्लैंड। क्या बोलते हैं बच्चों? मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। और मास्टर ग्लैंड क्या करता है? वृद्धि हार्मोन होता है। क्या होता है? वृद्धि हार्मोन। बताइए हम लोग यहाँ पे जब जन्म लिए थे तो इत्तू बड़ा से थे, इत्तू बड़ा होंगे, लेकिन क्या आज हम लोग इत्तू बड़ा हैं? इत्तू बड़ा रह गए हैं? आज सबको बड़ा हो गए हैं, सबको वृद्धि हो गया है। कौन हार्मोन करता है? पीयूष ग्रंथि, जिसे क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड। अरे नहीं आया। ये क्या करता है? वृद्धि व विकास का नियंत्रण करता है। ये क्या करता है? वृद्धि व विकास का नियंत्रण करता है। बताइए हमारे में से वृद्धि हो जाएगा तो चल जाएगा? अरे विकास तो भी होना है, खाली हड्डियाँ दिखेंगे मजा आएगा? शादीशुदा भी नहीं होगा, इसलिए विकास होना बहुत जरूरी है। हाँ, इसलिए पलक थोड़ा ध्यान दीजिएगा, है ना, आपका कंसंट्रेशन भग जाता है इधर उधर, है ना। आप पलक कुमारी आप थोड़ा ध्यान दीजिए, ठीक है? आपका दिमाग उधर उधर रहता है, पलक, है ना, खाली किताब खोल के बैठ जाते हैं आप, है ना। देखिए तो कहने का मतलब है अगला जो हमारा ग्लैंड होता है उसको बोलते हैं अधिवृक्क। क्या बोलते हैं? अधिवृक्क। और ये क्या निकालता है? एड्रेनलिन। क्या निकालता है? एड्रेनलिन। अब देखिएगा बीपी, हृदय की धड़कन आदि का नियंत्रण। बताइए हमारा बीपी एक बार ही बढ़ जाता है, कभी हम लोग का नहीं बढ़ता है। हम लोग कितनों खाएंगे, है ना, मीठा खट्टा, तो हम लोग को बढ़ता है नहीं, क्योंकि हमारा सारा भी ग्रंथि जो है वो एक्टिव फॉर्म में है। ये बोलता है तुम बेटा कितनों खा लो, हम बढ़ने देंगे ही नहीं। मतलब तुम कम भी खाओ, घटने देंगे ही नहीं। ज़्यादा खाओगे तो भी नहीं बढ़ाएंगे, कम खाओगे तो भी नहीं घटाएंगे, क्योंकि हम बैलेंस में रहते हैं, ठीक है। हमको सहने का भी क्षमता है और हमको ऊपर से डालोगे वो भी सहने का क्षमता है। नहीं खाओगे वो भी सह लेंगे और खाओगे वो भी सह लेंगे। लेकिन जैसे ही एज बढ़ता है बच्चा तो क्या बीपी घटता है कि नहीं घटता है? क्या बीपी बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? अरे उसका नियंत्रण कौन करता है? कौन हार्मोन? एड्रेनलिन। अरे बोलिए ना, एड्रेनलिन। क्या बोलेगा? एड्रेनलिन। क्या बोलते हैं? एड्रेनलिन, है ना, ठीक है, एड्रेनलिन करता है ना। अगला अग्नाशय। क्या अग्नाशय पढ़ाए थे आप लोगों को? अमाशय के जस्ट नीचे क्या होता है? अमाशय के जस्ट बगल में क्या होता है? आकृति में क्या छुपा रहता है? अरे मेरे लाल आप लोग इतना बेहतरीन जवाब दे दिए, मजा ही आ गया। इंसुलिन। क्या पढ़ते से? इंसुलिन। मतलब है ना, हमारे जो अग्नाशय ग्रंथि होती है उससे क्या निकलता है? इंसुलिन। क्या निकलता है? इंसुलिन। इसी को बोलते हैं डायबिटीज। क्या बोलते हैं? डायबिटीज। रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण। रक्त में क्या होता है? शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करता है। शर्करा का मतलब समझते बच्चों? शुगर। क्या बोलते हैं? शुगर। क्या बोलते हैं? शुगर, है ना, शुगर। देखिए ध्यान से आप देखिएगा, अगर शुगर की मात्रा बढ़ेगा, शुगर की मात्रा बढ़ेगा, बताइए हमारा इंसुलिन क्या होगा? कम। और इंसुलिन कम तो बीपी कम, बीपी क्या हो जाएगा? कम। अगर शर्करा का मात्रा कम, शर्करा का मात्रा कम, तो बताइए बीपी क्या होगा? बढ़ जाएगा। बीपी क्या होगा? बढ़ जाएगा। अब बच्चों आपकी किताब में, किताब अगर लाए हैं आप लोग तो एक बार देखिएगा, एक मानव मतलब फीमेल और एक मेल दिया गया है, फीमेल और मेल दिया गया है, जरा गौर कीजिएगा और उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए अगला
जो होता है हमारा, है ना, देखिए विरसन होता है और हमारा अंडाशय होता है। क्या होता है? अंडाशय। तो विरसन के थ्रू कौन सा निकलता है हार्मोन? टेस्टोस्टेरोन, बोलिए ना। और अंडाशय के थ्रू कौन निकलता है? एस्ट्रोजन। आज से याद रखिएगा बच्चों कि जो हमारा नर होता है, नर का मतलब होता है लड़का, नर का मतलब क्या होता है, और मादा का मतलब क्या होता है? लड़की। अरे मादा में क्या पाया जाता है? टेस्टोस्टेरोन के एस्ट्रोजन। अरे मादा में क्या पाया जाता है? एस्ट्रोजन की टेस्टोस्टेरोन। क्या पाया जाता है? अगर कोई तुमको पूछ दे कि बेटा तुम्हारे अंदर एस्ट्रोजन है कि टेस्टोस्टेरोन है, तो क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? अरे तुम लोग भी मत बोल दो टेस्टोस्टेरोन मेरे बहन। तुम लोग में क्या पाया जाता है? एस्ट्रोजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एस्ट्रोजन। हमारे लड़कों के अंदर में क्या पाया जाता है? विरसन। अगले चैप्टर में आ रहा है विरसन क्या है, अंडाशय क्या है, खुल के बताएंगे, समझ में आएगा ही आएगा, पता है मुझे। विरसन क्या है बच्चों और अंडाशय क्या है, एकदम पूरा टॉपिक चलेगा बहुत लंबा। जीव जनन कैसे करते हैं, तो जीव जनन कैसे करते हैं, जिससे करते हैं वही बताएंगे हम। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बताइए विरसन से कौन हार्मोन निकलता है? टेस्टोस्टेरोन। और बताइए अंडाशय से कौन निकलता है बच्चों? पता नहीं बच्चों, जब पढ़ाते पढ़ाते ना मेरे अंदर एनर्जी भर जाता है। जब टॉपिक को देखते रहे एनर्जी भरता है तो ऐसा लगता है कि बच्चों को पढ़ाते रह जाए 50 घंटा। हमको भूख नहीं लगता 50 घंटा, है ना। देखिए उसके बाद ये क्या करता है इसका कार्य देखिए। अग्नारंभ से संबंधित परिवर्तन लैंगिक परिपक्व बोलते हैं। बताइए आप लोग बड़े हो गए तो क्या आप लोग बड़े हुए तो आपका क्या बाल जब बच्चा में जितना छोटा उस भी उतने छोटा है? क्या वृद्धि नहीं हुआ? क्या आप छोटा थे अभी बड़ा हुए कि नहीं हुए? क्या आपके अंदर मूंछड़ी आने का स्टार्ट हुआ कि नहीं हुआ? अरे जो परिवर्तन देखते हैं अग्नारंभ से संबंधित परिवर्तन, ये अग्नारंभ से जो हम लोग देखते हैं, है ना, संबंधित परिवर्तन, जैसे मोछ दाढ़ी आना और है ना हमारे जांघों में बाल आना, जैसे लड़कियों में है ना स्तन का बड़ा होना, जैसे लड़कियों में है ना पीरियड्स आना, ये संबंधित हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे बच्चों। तो ये सब संबंधित जो होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते, कौन सा बोलते हैं? हमारा टेस्टोस्टेरोन के कारण होता है और एस्ट्रोजन के कारण होता है। बताइए जब लड़कियों के अंदर, जब लड़कियां 12 साल की 13 साल की हो जाती है तो इसके अंदर क्या निकलता है? एस्ट्रोजन। और एस्ट्रोजन निकलता है तो उससे क्या होता है? संबंधित परिवर्तन होता है, अग्नारंभ से रिलेटेड परिवर्तन होता है। लड़कियों में स्तन का बड़ा होना, लड़कियों में है ना कमर का निचला भाग चौड़ा होना, है ना, और अलग अलग तरीका का प्रकार के परिवर्तन होती है जो हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे हार्मोन दिया गया था इसलिए मैंने पढ़ा दिया। अगला आता है हाइपोथैलेमस। बोलिए ना, हम बोलिए इन सभी से हार्मोन में से सबका बाप कौन? हाइपोथैलेमस। इन सभी हार्मोन में सबका बाप कौन? इन सभी हार्मोन सबका बाप कौन? अरे हाइपोथैलेमस नहीं है तो कुछ भी नहीं है। यही हाइपोथैलेमस यहीं पे है। हाइपोथैलेमस काम करेगा तब तुमको पता चलेगा कि लड़की है, नहीं तुम किसी को भी टच कर देगा और मार चपेचट खा जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसलिए सबका बाप कौन? हाइपोथैलेमस है तो तेरा दिमाग चलेगा, हाइपोथैलेमस नहीं है तो दिमाग नहीं चलेगा। बताइए ना हाइपोथैलेमस क्या रिलीज करता है? मोचक हार्मोन, है ना। ये क्या करता है? पीयूष ग्रंथि से हार्मोन के स्राव को प्रेरित करता है। देखिए पीयूष ग्रंथि का है, यहाँ पे कौन निकलता है? वृद्धि हार्मोन। बताइए अगर यहाँ पे हाइपोथैलेमस बोल देगा ए पीयूष ग्रंथि रुको, इतना ही हार्मोन निकालना है, तो उतना ही हार्मोन निकालेगा। कौन बताइए कौन करता है? हाइपोथैलेमस। ये कौन सा हार्मोन करता है? मोचक हार्मोन। अगर हाइपोथैलेमस बोलेगा कि बच्चा तुमको इतने ही वृद्धि करना है तो इतने ही वृद्धि होगा, इतने ही वृद्धि हार्मोन निकालना है, इतने ही वृद्धि हार्मोन निकालेगा। कौन करता है मेंटेन? हाइपोथैलेमस। नहीं आया बच्चों? मैंने पढ़ा दिया आपको 6 प्रकार के, 1 2 3 4 5 6 मैंने पढ़ाया आपको और पूरा क्लियर समझाया आपको कि कौन सा ग्रंथि क्या हार्मोन निकालता है, उसका कार्य क्या होता है। तो एक बार मेरे साथ जुड़ जाइएगा और बोलने का प्रयास कीजिएगा बच्चों कि हम लोग मानव के बारे में जंतु हार्मोन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों हमने जंतु हार्मोन पढ़ा, कितना हार्मोन? 6। कितना पढ़ा हमने? 6। बताइए इन 6 में से सबका बाप कौन? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस कौन सा हार्मोन निकालता है? मोचक हार्मोन। नहीं आया? मैंने पढ़ा आउटरी ग्रंथि, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? थायराइड ग्लैंड। बताइए थायराइड ग्लैंड क्या
कौन सा हार्मोन निकालता है? थायरॉक्सिन। क्या निकालता है? थायरॉक्सिन। अगला मैंने पढ़ा पीयूष ग्रंथि, जिसे क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड कौन सा हार्मोन निकालता है? हाँ, वृद्धि हार्मोन। अगला मैंने पढ़ा अधिविकृत। अधिविकृत कौन सा हार्मोन निकालता है? एड्रेनलिन। क्या निकालता है? एड्रेनलिन। अगला मैंने अग्नाशय। अग्नाशय कौन सा हार्मोन निकालता है? इंसुलिन, जो क्या बोलते हैं? डायबिटीज। क्या बोलते हैं? अगला आता है विरसन। अरे बाबू, विरसन जो होता है वो लड़कों में पाया जाता है। क्या लड़कों में पाया जाता है कि लड़कियों में? लड़कों में। और विरसन के थ्रू कौन सा हार्मोन निकलता है? टेस्टोस्टेरोन। क्या टेस्टोस्टेरोन लड़कियों में निकलेगा? अरे लड़कियों के अंदर क्या होता है? अंडाशय। अंडाशय के थ्रू कौन सा हार्मोन निकलता है? नहीं आया। अरे हाइपोथैलेमस कौन सा हार्मोन निकालता है? इनमें से सबका बाप कौन? इनमें से सबका बाप कौन? हाइपोथैलेमस क्या निकालता है? नहीं आया। क्लियर हो गया? चलिए बच्चों, आगे थोड़ा सा टॉपिक है ना, आयोडीन युक्त नमक आवश्यक क्यों है? आयोडीन नमक, समझ रहे? नमक है ना, इसलिए आउटी ग्रंथि जिसे बोलते हैं थायराइड ग्लैंड के थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन की जरूरत होती है। यहाँ देखिए लिखा है नीड। नीड का मतलब क्या होता है? जरूरत होती है। आयोडीन का मतलब समझते हो? नमक। क्या है? नमक। तो बोला नमक की जरूरत पड़ती है। आयोडीन की कमी से गला फूल जाता है, जिसे ग्वाइटर बीमारी कहते हैं। लिख लीजिएगा, VVI सबसे इंपॉर्टेंट है ग्वाइटर। ये पूछेगा कि आयोडीन की कमी जब होता है तो कौन सा बीमारी होता है? बोलिए ना, कौन सा? ग्वाइटर। ये ला फूल जाएगा, ये क्या होगा? फूल जाएगा और बोल भी नहीं पाओगे। और जब बोल नहीं पाओगे तो क्या आप भविष्य में जाके कुछ परिचय दे पाओगे? अरे परिचय नहीं दे पाओगे तो बहुना आएगा। अरे बहुना नहीं आएगा, शादी ब्याह होगा। और शादी ब्याह जनरेशन बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। इसलिए क्या ग्वाइटर होना जरूरी है क्या? उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? आयोडीन को मेंटेन करना होगा। नहीं करना है बच्चों? ये था हमारा हार्मोन्स, जंतु हार्मोन्स के बारे में। और हम पढ़ाते अगला और 2 हार्मोन्स के बारे में। हाँ तो बच्चों, हमने पढ़ा दिया आपको आयोडीन की कमी। आयोडीन कमी होना जरूरी नहीं है। आयोडीन कमी होता है मुझे क्या होता है? ग्वाइटर, है ना। इसलिए आयोडीन हमेशा खाते रहिए, नमक को मेंटेन करते रहिए। क्या बिना नमक से आप जीवित रह सकते हैं? नमक नहीं खाओगे तो क्या होगा? गला फूल जाएगा। अगला मधुमेह। क्या बोलेंगे? मधुमेह। इस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर क्या होता है? बढ़ जाता है। देखिए जैसे ही बढ़ेगा शर्करा बढ़ेगा, बताइए बीपी क्या होगा? कम। बीपी क्या हो जाएगा? कम, है ना, कम होगा। कारण क्या है? अग्नाशय ग्रंथि से क्या निकला था? बोलिए, इंसुलिन हार्मोन की कमी। देखिए इंसुलिन की मात्रा कम, इंसुलिन की मात्रा कम तो कारण होता है। मतलब इस बीमारी में रक्त का शर्करा का स्तर क्या होता है? बढ़ जाता है। मतलब बोलने का मतलब है कि यहाँ पे है ना कि अगर इंसुलिन कम निकलेगा तो बताइए क्या हो जाएगा? हमारा जो मधुमेह है, जिसको बोलते हैं डायबिटीज, क्या बोलते हैं? डायबिटीज, वो क्या होगा? बढ़ जाएगा। डायबिटीज क्या होगा? बढ़ जाएगा। इसको कैसे संतुलित कर सकते हैं, कैसे बचाव कर सकते हैं? तो इंसुलिन हार्मोन का इंजेक्शन मिलता है। इंसुलिन हार्मोन का इंजेक्शन मिलता है, उसको लेकर के हम लोग सही कर सकते हैं। अब आता है पुनर्भरण क्रियाविधि। पुनर्भरण क्रियाविधि क्या होता है? सुनिए, पुनर्भरण क्रियाविधि क्या होता है? हार्मोन का अधिक या कम मात्रा में स्रावित होना हमारे शरीर के लिए हानिकारक प्रभाव डालता है। बताइए क्या आपके शरीर में इंसुलिन कम निकलेगा? वो सही है क्या? ज़्यादा निकल जाएगा, सही है क्या? तो उसको मेंटेन बनाए कौन कैसे रखता है? उसको बोलते हैं हम लोग पुनर्भरण क्रियाविधि। पुनर्भरण क्रियाविधि यह सुनिश्चित करती है कि हार्मोन मात्रा में तथा सही टाइम में स्रावित हो। बोला गया कि जब आपको जितना टाइम में क्या चाहिए उसको निकालने में मदद करता है। जैसे बताइए अभी हमको वृद्धि करना है तो वृद्धि होगा नहीं हुआ? अब मेरा वृद्धि यहीं तक रुक गया तो बताइए कौन सा हार्मोन काम किया मेरे यहाँ पे? अवशेषिक अम्ल। कौन किया? अरे मेरा यहाँ रुक गया, मेरा अब लंबाई नहीं बढ़ेगा तो इसको रोकने काम कौन किया? तो बताइए कोई ना कोई तो ये काम किया कि नहीं? तो कौन किया? ये पुनर्भरण क्रियाविधि कि आपके अंदर इतने हार्मोन निकलने की जरूरत था। अगला देखिए, रक्त में शर्करा के नियंत्रण की विधि कौन करता है? पुनर्भरण क्रियाविधि। अगला, रक्त में शर्करा की मात्रा का बढ़ना कैसे? सुनिए, अग्नाशय द्वारा, है ना, सुनिश्चित करना कि अग्नाशय द्वारा क्या निकलता है? इंसुलिन शर्करा स्राव होना, रक्त शर्करा की मात्रा का घटना और अग्नाशय द्वारा इंसुलिन का बनना। बताइए जैसे रक्त में तुम्हारा शर्करा की मात्रा घट गया तो बताइए जैसे तुम्हारा मान लीजिए आप मीठा चीज़ खेबे नहीं कर रहे हैं,
खाया ही नहीं, तो बताइए वहाँ कौन एक्टिव होगा? अग्नाशय। और अग्नाशय क्या करेगा? बनाएगा इंसुलिन, और इंसुलिन में क्या पाया जाता है? शर्करा, और वो बढ़ा देगा, बढ़ाएगा नहीं बढ़ाएगा? तो बताइए आपका बीपी मेंटेन रहेगा नहीं रहेगा? तो यही बोले कभी बीपी बढ़ जाता है, कभी बीपी घट जाता है, लेकिन मेंटेन रखता कौन? इंसुलिन। कौन रखता है? इंसुलिन। नहीं आया, बंद करो पूर्ण भरण भोजन भेजना। यहाँ से क्या होगा? अगर रक्त शर्करा की मात्रा घटते घटते हो जाएगा, तो अगर रोकना है भैया इतने ही निकालना है, तो बताइए अग्नाशय के पास भेजेंगे हम लोग संकेत, कौन लेगा? तंत्रिका तंत्र। और तंत्रिका तंत्र कहेगा ए अग्नाशय रुको ना, तुम बार बार क्यों निकाल रहे हो इंसुलिन? जब यहाँ मेंटेन हो चुका है, बैलेंस हो चुका है, तो तुम क्या ये भेजेगा इसके पास, अग्नाशय द्वारा संकुचित करना, अग्नाशय द्वारा बंद कर देगा। अब अग्नाशय बंद तो क्या इंसुलिन निकलेगा? क्योंकि ग्रंथि कौन है? अग्नाशय। जो क्या निकलता है? इंसुलिन। अरे नहीं आया। ये था आपका टोटल नियंत्रण एवं समन्वय का चैप्टर। बच्चों ये पूरा कहानी आपको क्लियरली बता दिए, पूरा एकदम बिल्कुल अच्छे तरीके से बताए हैं। 3 लेक्चर मैंने ख़त्म किया बच्चों। अगर आपको विश्वास है, आपको लगता है कि हमें 10th में अच्छा मार्क्स लाना चाहिए, तो प्लीज़ इसे देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो में अगले नया चैप्टर में मिलते हैं बच्चों, जिसका नाम है जीव जनन कैसे करते हैं। थैंक यू।